आदि शक्ति श्री ललिता महात्रिपुर सुंदरी की जय। भक्तजनों, आज हम उस देवी की पावन कथा सुनाने जा रहे हैं जो साक्षात श्री यंत्र की अधिष्ठात्री देवी महात्रिपुर सुंदरी की बेटी बाला त्रिपुर सुंदरी है, जो केवल 9 वर्ष की आयु में ही महाबली दैत्यों का संहार करने में सक्षम है, जिनका नाम लेने मात्र से साधक को श्री विद्या का ज्ञान प्राप्त होता है। भंडासुर, जो कामदेव की भस्म से उत्पन्न हुआ था, उसने त्रिदेवों से कई वरदान प्राप्त किए थे। वह अपनी इच्छा मात्र से महिषासुर और रक्तबीज जैसे राक्षसों को भी प्रकट कर सकता था। उसने 105 ब्रह्मांड पर कब्जा कर लिया था और उसके पास अपार शक्तियाँ थी। जब ब्रह्मांड में महाशक्ति ललिता त्रिपुर सुंदरी और असुर भंडासुर के बीच भयंकर युद्ध छिड़ा हुआ था, भंडासुर अपनी मायावी शक्तियों से देवी की सेना को कष्ट दे रहा था। उसी समय माँ ललिता के हृदय से एक अलौकिक तेज पुंज प्रकट हुआ। उस अलौकिक तेज पुंज से एक अत्यंत दिव्य और तेजस्वी कन्या प्रकट हुई। वह 9 वर्ष की थी, लेकिन उनका तेज करोड़ों सूर्यों के समान था। यही बाला त्रिपुर सुंदरी थी। हे माता, आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। माँ, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं इन दुष्ट असुरों का संहार करना चाहती हूँ। पुत्री, तुम अभी बहुत छोटी हो, इसलिए तुम खेलो। युद्ध के लिए मेरी अन्य शक्तियाँ पर्याप्त है। देवी बाला ने बाल हट किया और अपनी वीरता का परिचय दिया। उनकी अड़िग इच्छा को देखकर माँ ललिता ने प्रसन्न होकर उन्हें अपना अजय धनुष बाण और कर्णी रथ प्रदान किया। युद्ध के बीच एक अद्भुत दृश्य उपस्थित हुआ। जब भंडासुर के पुत्र अपनी विशाल सेना लेकर आगे बढ़े, तो उन्हें लगा कि वे किसी रणभूमि में नहीं, बल्कि एक अत्यंत सुंदर और सुगंधित वन में पहुंच गए हैं। वहां उन्होंने देखा एक नन्ही सी 9 वर्ष की कन्या, जिसका सौंदर्य शब्दों से परे था, बड़े प्रेम से वन के हिरणों, पक्षियों और रंग बिरंगी तितलियों के साथ खेल रही थी। माँ बाला वहाँ पूर्णतः शांत और आनंदित होकर विहार कर रही थी। यह देख असुरों के सेनापति अट्टहास करते हुए बोले, ए छोटी कन्या, तू यहाँ क्या कर रही है? यहाँ भीषण युद्ध होने वाला है, यहाँ से भाग जा। इतनी जोर से मत बोलो, मेरी तितलियां डर जाएगी। इन मासूमों की चिंता मैं करती हूँ, क्योंकि मैं इनकी माँ हूँ। तू इन कीट पतंगों की माँ है? हम तो इन्हें अपने पैरों तले कुचल देंगे। मूर्ख असुरों, मैं केवल इन कीट पतंगों की ही नहीं, बल्कि तुम्हारी और इस पूरे चराचर जगत की जननी हूँ। यह पूरा ब्रह्मांड मैंने अपने खेलने के लिए बनाया है, इसलिए मुझे ललिता कहते हैं। तू नन्ही सी कन्या हमारी माँ है? तब माता बाला त्रिपुर सुंदरी ने अपना मुख खोला। उनके मुख के अंदर करोड़ों ब्रह्मांड के दर्शन हो रहे थे। क्षण भर के लिए असुर थर थर कांपने लगे, लेकिन उनकी मृत्यु इतनी निकट थी, इसलिए उन्होंने अपनी माया समझकर मां पर अस्त्रों से प्रहार करना शुरू कर दिया। ए कन्या, क्या तू इन फूलों और तितलियों से हमारा सामना करेगी? तब मां ने मुस्कुराते हुए अपनी शक्ति का आह्वान किया। देखते ही देखते वे नन्ही तितलियां प्रलयकारी बाणों में बदल गई और असुर सेना पर टूट पड़ी। उन्होंने अपने धनुष की ऐसी टंकार की कि ब्रह्मांड कांप उठा। एक और भंडासुर के पुत्रों के पास
हजारों ब्रह्मांडों की शक्तियाँ थी और दूसरी ओर माँ की वह मंद मुस्कान। देवी ने केवल 9 वर्ष की आयु में अकेले ही भंडासुर के सभी 30 पुत्रों का वध कर दिया और अंत में उन्होंने विष्णु अस्त्र प्रकट किया। यह देखकर सभी देवी देवता घबरा गए, क्योंकि अगर विष्णु अस्त्र चल जाता तो तभी पूरी सृष्टि का अंत हो जाता। हे बाल अंबिका, ये विष्णु अस्त्र ना चलाए, नहीं तो हमारे ब्रह्मांड का अंत हो जाएगा। हे देवताओं, आप सब निश्चित रहे और ये युद्ध लीला मेरे ऊपर छोड़ दे। बाला त्रिपुर सुंदरी ने विष्णु अस्त्र चलाकर सभी राक्षसों का एक साथ अंत कर दिया। विष्णु अस्त्र एक बार चलता तो उसके बाद प्रलय आने के बाद ही रुकता। जैसे ही विष्णु अस्त्र ने प्रलय लानी शुरू की, बाल अंबिका ने विराट रूप धारण कर लिया और वह विष्णु अस्त्र उनमें जाकर समा गया। हे माता, ये आपकी क्या लीला है? भगवान विष्णु रूपी विष्णु अस्त्र को आपने अपने अंदर समा लिया। हे देवताओं, इस संसार की मूल शक्ति मैं हूँ, सारी शक्ति मैं ही हूँ। मेरी इच्छा है, इसलिए विष्णु अस्त्र इतना शक्तिशाली है, परंतु अंत में वह मेरी शक्ति का एक छोटा सा अंश है। संसार में कोई भी देवता कितना शक्तिशाली हो, अंत में वह मेरी शक्ति का एक छोटा सा अंश है और मैंने कुछ नहीं किया, पुनः अपनी शक्ति को अपने अंदर समा लिया। आज हम आपको बताएंगे देवी आशीर्वाद की 3 महाकथा। देवी आदि पराशक्ति के 3 देवियों को वरदान। कैसे देवी माँ के आशीर्वाद से सीता, राधा और रुक्मणी का हुआ कल्याण। बात है त्रेता युग की। देवी सीता माता गौरी की बहुत बड़ी भक्त थी। उनके महल के आंगन में माता गौरी का एक मंदिर था। देवी सीता हर रोज उस मंदिर में जाती, माता की आराधना करती और उनसे वार्तालाप करती। माता सीता के स्वयंवर का दिन आ चुका था। उसी दिन माता सीता ने श्री राम को भी देखा था। वही वो दिन था जिस दिन श्री राम जनकपुरी में पधारे थे। माता सीता को भगवान शिव के धनुष की दिव्यता पर पूर्ण भरोसा था, परंतु मन ही मन वह थोड़ी घबराई हुई थी। उनके मन में एक उचित वर की कामना थी और जब मन डगमगाया हुआ होता है तब संतोष एक ही स्थान पर मिलता है और वो स्थान है माँ का आंचल। देवी सीता माता गौरी के मंदिर में जा पहुंची और उन्होंने माता की स्तुति आरंभ की। कनक भूधर शिखरि वासिनी, कनक भूधर शिखरि वासिनी, चंद्रिका जय चारुहासिनी। माता सीता की स्तुति से देवी गौरी प्रसन्न हो जाती है। माता की प्रतिमा प्रज्वलित हो जाती है और साक्षात माता गौरी प्रकट होती है। हे जनक दुलारी, हे सीता, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या मांगना चाहती हो तुम? हे माता, मुझे ऐसे वर की कामना है जो गुणवान हो, महान हो, शक्तिशाली हो, धर्मी और न्यायप्रिय हो। हे माँ, मुझे ऐसा वर प्रदान करने का आशीर्वाद दे। तथास्तु सीते। और माता अपनी प्रतिमा में फिर से विलीन हो जाती है और देवी सीता के हाथ में आकर एक फूल गिरता है। इसके पश्चात माता गौरी की कृपा से देवी सीता को श्री राम
वर के रूप में मिलते हैं। दूसरी कथा है द्वापर युग से श्री राधा रानी और माता कात्यायनी की। सदैव से वृंदावन में माता कात्यायनी की पूजा की जाती थी। माता कात्यायनी का एक नाम है वृंदेश्वरी। यशोदा और नंद माता कात्यायनी के बहुत बड़े भक्त थे। उनकी साधना और भक्ति से प्रसन्न होकर माता कात्यायनी ने उन्हें 2 आशीर्वाद दिए थे। पहला आशीर्वाद कि वह उनकी पुत्री के रूप में जन्म लेगी, परंतु आदि शक्ति फिर से अवतार में बंधकर नहीं रह सकती थी, इसलिए उनकी एक शर्त थी कि वह 1 दिन से ज़्यादा उनके पास नहीं रुकेगी। परंतु माता ने उन्हें एक दूसरा वरदान भी दिया, परंतु उनकी क्रिया शक्ति भगवान विष्णु उनके पुत्र के रूप में उनके पास रहेंगे। माता कात्यायनी के आशीर्वाद से ही यशोदा और नंद को कृष्ण प्राप्त हुए थे। इसलिए संसार में किसी को भी विष्णु की प्राप्ति होती है तो वे माता के आशीर्वाद से ही प्राप्त होती है। बचपन से ही श्री कृष्ण को राधा रानी से विशेष लगाव था, परंतु उस लगाव के कारण राधा रानी अभिमानी हो गई और बाकी गोपियों के सामने अपना अभिमान प्रकट करने लगी कि किस प्रकार कृष्ण सभी गोपियों से ज़्यादा उनसे प्रेम करते हैं। यह देखकर श्री कृष्ण रुष्ट हो गए और उन्होंने राधा रानी के अभिमान को तोड़ने का निर्णय लिया और उन्होंने राधा रानी से मिलना बंद कर दिया। श्री कृष्ण के वियोग में राधा रानी पीड़ित हो गई। तभी बाकी गोपियाँ माता रानी कात्यायनी की पूजा करने के लिए जंगल में जा रही थी। राधा रानी भी उनके संग चल पड़ी। माता की प्रतिमा से विशेष आभा चमक रही थी। यह देखकर राधा रानी भावुक हो गई। हे माता रानी, आप तो जगत जननी है, हम सबकी माता है। आपके त्रिशूल पर तीनों लोक स्थिर है। हे माता, आप तो पराशक्ति है, आप परा ब्राह्मण हैं। माँ, आपकी पुत्री बहुत पीड़ा में है, कल्याण करो माँ। मेरी भी पीड़ा को दूर करो माँ। तभी देवी कात्यायनी प्रकट होती है। पुत्री राधा, तुम्हारे सच्चे प्रेम की कामना से मैं प्रसन्न हुई। तुम्हें मनवांछित फल मिलेगा। युगों युगों तक तुम्हारे और कृष्ण के प्रेम के गुणगान होंगे। और यह कहकर माता अंतर्ध्यान हो जाती है। जिस क्षण माता ने आशीर्वाद दिया, उसी क्षण से श्री कृष्ण भी राधा प्रेम में व्याकुल हो जाते हैं। राधे, मेरी राधे कहाँ है? और दौड़े दौड़े वे राधा रानी को ढूंढते हुए वन में पहुँचते हैं। राधा कृष्ण का पुनः मिलन होता है और माता रानी की कृपा से उस मिलन के संसार में आज तक गुणगान किए जाते हैं। और तीसरी कथा द्वापर युग से देवी रुक्मिणी के ऊपर माता पार्वती के आशीर्वाद की है। सत्राजित के भाई परसेन की हत्या का आरोप श्री कृष्ण पर लगा था। सत्राजित सत्यभामा के पिता थे और सूर्यदेव के बहुत बड़े भक्त थे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने उन्हें सत्यमणि दी थी, ऐसी मणि जिसमें अनंत प्रकाश था। वह मणि देखकर श्री कृष्ण ने सत्रजीत को यह सुझाव दिया कि वह मणि उन्हें श्री कृष्ण के दादाजी को दे देनी चाहिए। सत्राजित ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया और वह मणि अपने प्यारे भाई परसेन को दे दी। परंतु जंगल में शिकार खेलते समय परसेन की हत्या एक खूंखार शेर ने कर दी और वह शेर सत्यमणि लेकर चला गया। परंतु
शेर से वह मणि संभाली न गई और वह मणि जाम्बवंत की गुफा में गिर गई। और जब लोगों को परसेन की हत्या का पता न चला तब उन्होंने श्री कृष्ण पर आरोप लगाया कि उन्होंने परसेन की हत्या कर वह मणि अपने दादाजी को दे दी। इन आरोप को खत्म करने के लिए श्री कृष्ण मणि का पता लगाने के लिए वन में निकल पड़े। उन्हें कहीं से पता चला कि जाम्बवंत ने वह मणि अपनी छोटी सी संतान को खेलने के लिए दे रखी थी। गुफा के अंदर जाकर श्री कृष्ण ने उस छोटे से बच्चे से वह मणि लेने का प्रयास किया। श्री कृष्ण को बच्चे से मणि लेते हुए देखकर बच्चे की दाई माँ जोर जोर से चिल्लाने लगी, राजा जाम्बवंत, आपके पुत्र की हत्या करने के लिए कोई क्षत्रिय घुस आया है। इसके पश्चात श्री कृष्ण और जाम्बवंत में युद्ध छिड़ गया। कितने ही दिनों तक श्री कृष्ण का कोई अता पता नहीं लगा। इसके कारण देवी रुक्मिणी बहुत चिंतित हो गई। उन्होंने इसके लिए मंदिर जाकर माता पार्वती की 1 महीने तक सेवा करने का निर्णय लिया। हर रोज देवी रुक्मिणी माता के मंदिर की सफाई करती, उन्हें भोग लगाती और उनकी साधना करती। एक दिन युद्ध करते करते श्री कृष्ण के प्रहार से जाम्बवंत घायल हो गया और उसका रक्त बहकर गुफा के बाहर आ गया। यह देखकर यह अफवाह फैल गई कि श्री कृष्ण की हत्या हो गई। यह सुनकर देवी रुक्मिणी बहुत घबरा गई और माता के मंदिर जा पहुंची। हे माँ, मैंने 28 दिन तक आपकी सेवा की और अब मैं यह खबर क्या सुन रही हूँ कि मेरे पति की हत्या हो गई। माता रानी, मुझे कुछ तो संकेत दीजिए, क्या मेरे पति सत्य में ही मृत हो चुके हैं? और देवी रुक्मिणी रोने लगी। रुक्मिणी के हृदय की पीड़ा देखकर देवी पार्वती साक्षात प्रकट हुई। माता पार्वती ने कुछ नहीं बोला। उन्होंने अपने हाथ में सिंदूर लिया और रुक्मिणी के मस्तक पर लगा दिया। देवी रुक्मिणी ने माता की तरफ देखा। माता पार्वती मुस्कुराई और अंतर्ध्यान हो गई। देवी रुक्मिणी यह समझ गई कि यह माता का संकेत था कि वह अभी भी सुहागन है। उसके अगले दिन ही श्री कृष्ण मणि के साथ गुफा से बाहर आए। यह खबर सुनकर रुक्मिणी अति प्रसन्न हुई। उन्होंने माता को सच्चे मन से धन्यवाद किया और उसी दिन से जिस प्रकार माता ने उनके मस्तक पर सिंदूर लगाया था, इसी प्रकार सिंदूर लगाना शुरू कर दिया। यह थी देवी कृपा की 3 कहानियाँ। अगर आपको यह कथाएं पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल धार्मिक कथाएं को सपोर्ट करें। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। जय माता दी।